हेलो एवरीवन। ये स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स है क्लास 12th में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सजेशन की, जो एग्जाम में आपको 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, बारे में बात करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में कंफर्म है आएगा ही, तो वैसे क्वेश्चन की को हम देखेंगे। ठीक है, और आप इनका आंसर तैयार करके प्रॉपर एग्जाम में जाइए, आपको देखिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चन लिखा है, आंसर कहाँ से मिलेगा ये मैं सारी जानकारी दूंगा, इसलिए अंत तक देखें और समझें अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स है और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी कोचिंग का नाम है। ठीक है, जो मेरे द्वारा चलाया जाता है। मैंने बहुत मेहनत से इस क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, आप इन पर जरूर मेहनत करें। आपको 95 मार्क्स लाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, आप मेहनत करिए, इस क्वेश्चन पे कमांड कीजिए फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है मगध साम्राज्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। ये 2 अंक के प्रश्न हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया, ये भी पूछा जाता है, इसका आंसर आप तैयार करोगे। असहयोग आंदोलन के कारण पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, इसका आंसर कहाँ से मिलेगा मैं अंत में आपको जरूर बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन है अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या वर्णन करें, यानी आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या है। फिर अगला प्रश्न है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू क्यों हुआ, इसके बाद भी हो सकता था लेकिन उसी दिन लागू क्यों हुआ, इसके बारे में बताना है। फिर है सातवां क्वेश्चन नंबर कि अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। त्रिपिटक क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर हम आगे आगे कुछ बढ़ते हैं कि स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन पूछा है। 1897 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, इनके बारे में बताना है। कार्बन 14 विधि क्या है ना, इसके बारे में बताना है। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त वर्णन करें, है ना, चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, तो उसने किताब लिखा अर्थशास्त्र, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा कि अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है, कि अकबर के समय में भूमि का जो बंदोबस्त का व्यवस्था था वो किस तरह से था। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का वर्णन करना है। फिर है सिंधु घाटी को सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखना है, कि भारत की संविधान जो है ना उनकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी है। आईन अकबरी क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 1897 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बने रहें, इसका आंसर कहाँ मिलेगा ये मैं सारे बात बताऊंगा आपको अंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है माउंटबेटन प्लान क्या है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। अगला है कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। चंपारण आंदोलन के कारण को बताना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता को लिखना है। फिर है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1897 ईस्वी की सैनिक कारण का वर्णन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रैयत बाड़ी बंदोबस्त क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिविल लाइन्स की विशेषता लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन में कबीर और गुरु नानक का योगदान का वर्णन करें, यानी ये सिंगल पूछता है कि कबीर का योगदान बताइए फिर गुरु नानक का बताइए, अलग अलग पूछता है, हमने एक ही में कर दिया है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी उनके बारे में बताना है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा, इसके बारे में बताना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामन कमीशन भारत क्यों आया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की सुलह कुल की नीति क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन करें। फिर अगला है दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, इनके बारे में बताना है। अब ये सिंगल क्वेश्चन आता है, मैंने तीनों का एक ही में कर लिया है कि मीराबाई, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, है ना। कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पूछ लेता है, उसकी जीवनी के बारे में बताना है आपको। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में। रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, किताब है, इसके बारे में कुछ बताना है। 1897 ईस्वी में विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, उनके बारे में बताना है कि ये जो इस विद्रोह हुआ था इसमें वीर कुंवर सिंह ने कहाँ तक अपना योगदान दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करना है, कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के तो उस समय भूमि की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। सहायक संधि के 2 शर्त कौन कौन से थे उनको लिखना है। सूर्यास्त कानून किसको कहा जाता है उसके बारे में लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की व्याख्या करना है, कि हड़प्पा सभ्यता में नगर किस तरह से बनाया जाता था। फिर है महावीर स्वामी का जीवनी लिखना है, कभी बुद्ध का भी दे देता है। और एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का कि प्लासी का युद्ध का वर्णन करें। ये अप्रॉक्स 54 क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर के हैं, इससे बाहर उम्मीद है कि नहीं जाएगा। आपको अगर इस पर कमांड हो गया तो आप अच्छे से सभी का आंसर लिख पाओगे। आप एग्जाम दे के आना और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है इनको देखना मिलाना, आपको 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, 90-80% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 5 अंक के प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनका करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी, इनके बारे में बताना है। फिर है आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का मूल्यांकन करना है। ये 2025 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, कि गांधी जी की योगदान को बताना है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रमुख योगदान को बताना है। फिर है अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक की उपलब्धि का वर्णन करना है। 1897 ईस्वी की असफलता कारण का वर्णन करना है, क्या ये जो क्रांति हुआ 1897 आखिर वो असफल क्यों रहा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्य प्रशासन की विशेषता का उल्लेख करना है। फिर है क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, इसके परिणाम को लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है कि क्या है। कैबिनेट मिशन योजना की व्याख्या करना है कि क्यों आया, कैसे आया, क्या है। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा मुगल काल में अकबर की उपलब्धि का वर्णन करना है, यानी कि अकबर ने क्या क्या किया भारत के लिए मुगल काल के समय, तो उसको बताना है। कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण हमारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करना, आखिर इसका पतन किस तरह से हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की व्याख्या करना है कि असहयोग आंदोलन क्या है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखना है कि भारत का संविधान जो है ना उसकी क्या क्या विशेषता है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम को लिखना है कि ये जो क्रांति हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसके क्या कारण है। अगला प्रश्न है हमारा कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी तथा इनके प्रभाव को लिखिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है हमारा गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाई गई थी और इसके कार्य क्या है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धि का वर्णन करें। आप अगर इतना क्वेश्चन का कमांड करते हैं, ठीक है ना, तो आप अगर इतना क्वेश्चन का कमांड करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 95% आपका एग्जाम में स्कोर होगा हिस्ट्री में, ठीक है। आपका ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको मॉडल सेट आपके पास जरूर बुक होगा, मॉडल सेट होगा उसमें देखना है, प्लस क्वेश्चन बैंक में होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, उस ढूंढना पड़ेगा आपको, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। 95 मार्क्स से प्लस आने का गारंटी है इस सजेशन से, ठीक है। सजेशन का मतलब होता है उम्मीद, है ना, अनुमान। ऐसा नहीं कि गारंटी कि इससे ही आएगा, लेकिन मुझे लगता है ना, यानी कि बहुत से टीचरों के एक्सपेरिमेंट यानी अनुभव से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। और इससे आपको 50-60% से 80% चांसेस है इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हिस्ट्री का सजेशन था जो मैंने आपके ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये 5 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन को आप एक नोट्स बना के प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है। ये क्लास 12 के लिए था, हिस्ट्री का सेशन था। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करके अपने दोस्तों को बताएं, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है।